हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए बी सफलता में। दोस्तों, कल हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार को जाना था। वहीं आज की इस क्लास में हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जानेंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, कृपया इसको ध्यान से देखें। तो साथियों, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, दूसरे नंबर पर द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरे नंबर पर तृतीयक क्षेत्र यानी कि आपका टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर प्राथमिक क्षेत्र यानी कि इसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें प्राकृतिक उत्पादन होते हैं। प्रकृति से प्राप्त जितने भी उत्पादन होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से हमें रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया आपका कृषि, वन, पशुपालन, मछली पालन और खनन। ये सभी हमारे प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 17% का योगदान होता है। वहीं श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स की बात करें तो 51% है। सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, इसलिए इसको भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ भी बोला जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको बोला जाता है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर को बोला जाता है। आगे देखते हैं साथियों। तो हमारा दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। इसके बारे में जानते हैं। इसको हम विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है साथियों। इसका जीडीपी में 29% का योगदान रहता है और श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स में इसका योगदान 22% का रहता है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके एक नई वस्तु का निर्माण होता है। इसमें जो भी प्राकृतिक उत्पादन यानी कि प्रथम क्षेत्र से जो भी हमें वस्तुएं मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, उनका उपयोग करके जो नई वस्तु एक बनाई जाएगी वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है। जैसे कि साथियों, लोहे से स्टील बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से ब्रेड बनाना, ये सारा हमारा द्वितीयक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर हमारा गेहूं और कपास ये कैसा, ये रॉ मटेरियल हो गया, हम इसको ऐसे नहीं खा सकते हैं। गेहूं को हमें पहले आटा बनाना पड़ेगा, फिर उससे ब्रेड बनाना पड़ेगा, इस तरीके से तभी खा सकते हैं। और लोहे का उपयोग भी हम जो लोहा हमें प्राप्त होता है ऐसे नहीं उसको यूज़ में ले सकते हैं। इसीलिए ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि रॉ मटेरियल होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा कि कच्चा तेल जो होता है उसको हम ऐसे उपयोग में नहीं ले सकते हैं जब तक कि वो ऑयल रिफाइनरी में जाकर उसको शुद्ध ना किया जाए। तो जो कच्चा तेल होता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का यानी कि प्राकृतिक उत्पादन हो गया, और वहीं जब वो ऑयल रिफाइनरी में जा कर के शुद्ध हो जाएगा तब वो सेकेंडरी क्षेत्र में आ जाता है यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में। अब बात करते हैं जो भी निर्माण कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं जिसको, जैसे कि आपका सड़क हो गया, भवन और स्टेडियम, इनका बनना, ये सभी हमारा द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं, जैसे जो आपका विद्युत यानी कि लाइट का बनना, जल यानी कि पानी और गैस, इन सबकी सप्लाई यानी कि आपूर्ति आपका द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जबकि जो हमारा ये विद्युत हो गया, ये किससे बनाते हैं, ये जल से या कोयले से बनाते हैं, तो आप सोचेंगे ये प्राथमिक क्षेत्र में होगा। जैसा कि पानी आपका प्राथमिक क्षेत्र में है और गैस भी आपकी प्राथमिक क्षेत्र में है, लेकिन जब इसको सप्लाई दे करके यानी कि इसकी आपूर्ति करके लोगों के पास पहुंचाया जाएगा तब जा कर के ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये भी समझने वाली बात है। जल जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का है, लेकिन जब इसकी हम सप्लाई करेंगे तब ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का लास्ट पॉइंट है ये तृतीयक क्षेत्र, जिसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। इसको सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। जीडीपी में इसका सबसे ज़्यादा योगदान यानी कि 54% का रहता है, और वहीं लेबर फोर्स यानी कि श्रम बल में ये 27% का योगदान देता है। यदि आपसे पूछा जाए जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का रहता है, तो दोस्तों ये तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा जीडीपी में रहता है। कितना रहता है? 54% रहता है। तो इसमें साथियों क्या आता है, इसमें आपका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया, पर्यटन यानी कि टूरिज़्म हो गया, बैंकिंग हो गई, और बीमा यानी कि इंश्योरेंस, शिक्षा, एजुकेशन, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, और वाणिज्यिक व्यापार यानी कि बिजनेस वगैरह, और ये होटल, ये सभी आपके किस में आएंगे, ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आएंगे।
यहाँ साथियों आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, यहाँ सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि परिवहन से समझते हैं, आपको कहीं जाना है तो आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे तो आप पैसे देंगे, वहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाएंगे, लेकिन वो लोग आपको कोई चीज़ नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो पैसे दिए उसके बदले में आपको कोई वस्तु दे दी जाए, ऐसा तो नहीं है। वो सिर्फ आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराएंगे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएँ। इसी तरीके से हम टूरिज़्म में जाएंगे तो हम बस वहाँ देखकर उनकी सर्विस का आनंद ले सकते हैं, ना कि उन वहाँ से हम कुछ अपने घर भी ला सकते हैं। ऐसा भी नहीं, अपने साथ कोई वस्तु ले आएँ। यानी कि ये जो शिक्षा हो गई, हमें जो शिक्षा दी जाती है तो इसको हम छू नहीं सकते। यानी कि जो भी तीसरे क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम वस्तु के रूप में अपने पास नहीं रख सकते, उनको टच नहीं कर सकते। एक तरीके से उनको महसूस किया जाता है कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है। जैसे कि शिक्षा हो गई हमारा, और जैसे किसी होटल की सर्विस हो गई तो हम होटल में किराया देंगे, वहाँ उनके यहाँ रुकेंगे, उनकी सर्विस का मज़ा लेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम होटल हम अपने संगी ले आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा तृतीय क्षेत्र साथियों। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल AB सफलता को आज ही ज्वाइन करें। थैंक यू।